नमस्कार। आज हम एक विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए प्रोस्टेट ग्रंथि और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर आशीष सैनी, डायरेक्टर एंड फाउंडर, एक्सेल एडवांस्ड यूरोलॉजी सेंटर, सीनियर कंसल्टेंट, यूरोलॉजी एंड एंडोरोलॉजी, दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष सैनी, यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन साउथ दिल्ली। और आज हम बात करने जा रहे हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या एनलार्ज प्रोस्टेट के बारे में, और जो इसमें मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट जो अभी आए हैं इंडिया में उनके बारे में आज हम बात करेंगे। स्पेशली यूरोलिफ्ट, रिज्यूम और ITND डिवाइस के बारे में बात करेंगे। बीपीएच क्या होता है? बड़ा हुआ प्रोस्टेट किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि BPH क्या है। तो BPH है हमारा, अगर प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है, एजिंग प्रोसेस होता है इसमें, और आफ्टर एज ऑफ 50 ईयर्स देखा जाता है कि 50% लोगों में एनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से यूरिनरी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, यानी कि यूरिन बार बार जाना, अर्जेंसी, यूरिन को रोक ना पाना, नॉक्टूरिया, मतलब कि रात में 2 से अधिक बार यूरिन जो है आपको करने जाना पड़ता है, और चौथा, अगर आपकी यूरिन की जो धार है वो कमज़ोर हो जाती है, तो ये एनलार्ज प्रोस्टेट के लक्षण होते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो अगर हम देखें, अगर 70 के दशक में अगर आप हैं तो करीबन 70 से 80% लोगों में एनलार्ज प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स मिलती है। अगर यूरोलिफ्ट करना है तो उसके लिए सही उम्मीदवार कौन है और इसके क्या संकेत है? तो अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, यंग पेशेंट हैं, और अगर आपका प्रोस्टेट करीबन 50 से 60 ग्राम के करीब बढ़ा हुआ है, और आपको लगता है कि आपको प्रोस्टेट की दवाइयाँ शुरू करी गई हैं और उसकी वजह से आपको साइड इफेक्ट हो रहा है, या फिर आप वो दवाइयाँ नहीं लेना चाहते, तो ऐसे पेशेंट्स में यूरोलिफ्ट जो है वो एक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, और ये आपकी जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स हैं उसको ये काफ़ी हद तक ठीक कर देता है। और उसके बाद हम दवाइयाँ जो हैं प्रोस्टेट की, यूरोलिफ्ट करने के बाद करीबन 2 से 3 हफ्ते बाद हम वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। अगर किसी ने यूरोलिफ्ट कराया तो ये तकनीक उसमें कितने दिन तक काम करेगी? तो यूरोलिफ्ट सिस्टम जो है, इट इज़ अ स्टेबल ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें हम एक इम्प्लांट्स हैं, इस तरह की डिवाइस होती है। सो दिस इज़ अ डिस्पोजेबल डिवाइस नोन एज यूरोलिफ्ट, एंड इसके अंदर ये इम्प्लांट यहाँ से जाता है, और करीबन 4 डिवाइसेस लगती हैं अगर आपका 50 से 60 ग्राम का प्रोस्टेट है। और इसकी जो स्टडीज हुई हैं उसमें 5 से 6 साल का ड्यूरेबल रिस्पॉन्स रहता है आफ्टर यूरोलिफ्ट। डॉक्टर, आमतौर पर कितनी जल्दी रोगी को लक्षण से राहत मिलने की उम्मीद कर सकते हैं? इसमें देखा जाता है कि हम जब यूरोलिफ्ट करते हैं तो करीबन 2 हफ्ते के अंदर आपके जो सिम्टम्स हैं वो बेटर होने लगते हैं, और फिर 3 महीने के बाद जो है और ज़्यादा ये बेटर हो जाते हैं। तो यूजुअली जो रिजल्ट है वो विदिन 2 वीक्स में आने लगता है। डॉक्टर, यूरोलिफ्ट की प्रक्रिया में कितना समय लगता है? तो ये एक अच्छे सवाल पूछा गया। इस प्रोसीजर में ये एक डे केयर प्रोसीजर होता है, और मात्र 5 से 10 मिनट में ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। आप हमारे सेंटर में करीबन एज अ डे केयर हम इसमें OPD बेसिस पे एडमिट करते हैं, और आप शाम में अपने घर जा सकते हैं, एंड विद इन 2 to 3 डेज आप अपना जो ऑफिस कार्य है या जो भी आपके नॉर्मल दिनचर्या है आप उसको कर सकते हैं। सो इट हैज़ नो डाउन टाइम, एंड इट इज़ अ क्विक फिक्स सोल्यूशन फॉर एनलार्ज प्रोस्टेट। मरीज के ऊपर डॉक्टर यूरोलिफ्ट प्रक्रिया का कोई प्रभाव होता है क्या? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ये जो जितनी भी मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स आई हैं ये इसी को ध्यान में रखते हुए जो है अब ट्रीटमेंट करा जाता है। तो यूरोलिफ्ट के बाद कोई जैकुलेटरी प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड नहीं है अभी तक लिटरेचर में। हमने भी जो सर्जिकल केसेस करे हैं उनमें किसी में भी रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन होना या सीमन के वॉल्यूम को कम होना, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड अगर हम यूरोपियन गाइडलाइंस देखें तो यूरोलिफ्ट एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि इंडिकेटेड होता है अगर पेशेंट अपना इजैकुलेटरी फंक्शन जो है उसको प्रिजर्व करना चाहता है और इरेक्शन को प्रिजर्व करना चाहता है, क्योंकि प्रोस्टेट की ज़्यादातर जो दवाइयाँ होती हैं वो सीमन वॉल्यूम को कम करती हैं और आपके इरेक्शन को भी कुछ हद तक वो कमज़ोर कर सकती हैं। अगर यूरोलिफ्ट इम्प्लांट्स को हटाने की आवश्यकता हो तो क्या होता है? यूजुअली देखिए, ये जो इम्प्लांट्स होते हैं परमानेंट इम्प्लांट्स हैं, इनको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 महीने बाद कोई इस इम्प्लांट को रिमूव भी कर देता है तो ऐसा नहीं है कि प्रोस्टेट आपका जो हमने स्टेपल किया, इट इज़ अ स्टेपलिंग डिवाइस, तो वो वापस अपने उसी शेप पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रोस्टेट जो है कॉम्प्रेस हो जाता है, और 3 महीने बाद अगर हम इम्प्लांट निकाल भी देते हैं, प्रोस्टेट की जो जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है, जो रीमॉडलिंग हुई है,
वो सिमिलर रहती है। अगर प्रोस्टेट बड़ा हो तो क्या हम यूरो लिफ्ट कर सकते हैं? तो यूजुअली हमने देखा है कि अप टिल 80 ग्राम्स आप यूरोलिफ्ट कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा बड़ा प्रोस्टेट है तो इसमें जो दूसरी पद्धति है जिसको कि रिज्यूम थेरेपी कहते हैं, इन सब के बारे में आप मेरे वेबसाइट पे जाके www.drashishsaini.com पे आप देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें हमने इन सब के बारे में और विस्तार से बताया है। तो रिज्यूम एक थेरेपी है जिसमें कि हम प्रोस्टेट के अंदर जो है स्टीम इंस्टॉलेशन करते हैं और ये जो बड़े प्रोस्टेट होते हैं स्पेशली जिनमें मीडियम लो बड़ा होता है तो ऐसे पेशेंट्स में हम रिज्यूम कर सकते हैं और ये साइज इंडिपेंडेंट रहता है। यदि रोगी को हाई ब्लैडर नेक है तो क्या वह यूरो लिफ्ट प्रक्रिया करा सकता है? तो हाई ब्लैडर नेक के जो पेशेंट्स हैं उनमें स्मॉल फाइब्रोटिक प्रोस्टेट होता है और ऐसे पेशेंट्स में यूरोलिफ्ट यूजुअली सक्सेसफुल नहीं होता है। तो मेरी प्रैक्टिस में मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। एंड इन पेशेंट्स में हम एक तीसरा प्रोसीजर जिसको बोलते हैं ITIND, मतलब कि इम्प्लांटेबल टाइटेनियम निटिनॉल डिवाइस, और हम इसके जरिए ब्लैडर नेक को बड़ा कर सकते हैं, हाई ब्लैडर नेक को नॉर्मल ब्लैडर नेक में मॉडिफाई कर सकते हैं और ये प्रोसीजर स्मॉल प्रोस्टेट में किया जाता है। तो अगर हम नटशेल में बात करें कि टेक होम मैसेज क्या होगा इन सब बातों का, तो अगर आपका प्रोस्टेट 30 ग्राम तक है, 40 ग्राम में है, यंग पेशेंट्स हैं, तो हम उसमें ITND कर सकते हैं। 30-40 ग्राम से लेके अगर 60 ग्राम या 80 ग्राम तक का प्रोस्टेट है तो ऐसे पेशेंट्स में हम यूरोलिफ्ट कर सकते हैं। और अगर 80 ग्राम से बड़ा प्रोस्टेट है या 60 ग्राम से ऊपर है तो हम उसमें रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये तीनों प्रोसीजर्स का एक तरह से इंडिकेशन है डिफरेंट सबसेट ऑफ पेशेंट्स में। और ये सारे प्रोसीजर्स वी वर द वन टू एक्चुअली इंट्रोड्यूस दीज प्रोसीजर्स इन नॉर्थ इंडिया और हम लोग इसको काफ़ी सालों से अब कर रहे हैं और इनके रिजल्ट्स अगर इंडिकेशन सही है तो बहुत अच्छे रहते हैं। एंड मैं यही कहूँगा कि जो भी हमने आज बात की इसके बारे में आप और अगर चर्चा करना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और इसके बारे में और आप जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। हमारे विशेषज्ञ का बहुमूल्य जानकारी देने के लिए धन्यवाद और आपको देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।